चलो जी, आज की क्लास रहने वाली है आपकी क्लास 10, जिसमें आप लोग क्या सीखने वाले हैं, द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स। अभी तक हमने कितने सीखे हैं? पहले पीबीटीडी चेजे सीखा था, फिर सीखा था एफ वी इथदी एस जी इस जी। आज आप सीखने वाले हैं अगले 8 कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कहता है द नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट्स आर ऑल रिटर्न फॉरवर्ड। सारे सारे क्या लिखे जाते हैं? आगे की तरफ लिखे जाते हैं, फॉरवर्ड लिखे जाते हैं। दे आर ऑल लाइट स्ट्रोक, सारे के सारे लाइट है एक्सेप्ट गे और इंग। जी को और इंग को छोड़ के बाकी सारे कैसे बनेंगे? लाइट बनेंगे। देखते हैं, देखो जी, ये लिखा के, ये लिखा गे, ये लिखा एम, ये लिखा एन, ये लिखा इंक डार्क है, एल, वे, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। देखो सर्कल लिया, इस सर्कल को कैसे डिवाइड कर दिया, सर्कल लिया, इस सर्कल को कैसे डिवाइड कर, एवरी पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज आर कॉन्स्टेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही क्लास में। अब देखो कैसे, ये के लिखा है, ये वाला हिस्सा हो गया, गे लिखा है, इसको डार्क कर दिया, एम लिखा है, ये वाला हिस्सा हो गया, एम दिख रहा है आपको, एम दिख रहा है आपको, हाँ। एन लिखा है, ये वाला हिस्सा हो गया एन, इंग लिखा है, इसको डार्क कर दिया, इंग हो गया, एल लिखा है, ये वाला हिस्सा हो गया एल, वे लिखा है, इस पे हल्का सा हुक लगाया, वे बन गया, ये लिखा है, इस पे हल्का सा हुक लगाया, क्या बन गया? वे बन गया। शॉर्ट फॉर्म अच्छे से करनी है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म अगर आपने अच्छे से कर ली तो मान के चलो आपको कितने परसेंट शॉर्टेड आ गई? 50 to 60% शॉर्टेड अपना आप। कम लिखा है, गिव लिखा है, डार्क कर दिया, हिम, थिंग, लॉर्ड और वी। ये शॉर्ट फॉर्म आपको क्या करना है? अच्छे से याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, क्या कहता है? व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर अ हॉरिजॉन्टल स्टॉक, आपको पता होना चाहिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, आपको पता ही है ये क्या है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। कह रहा है व्हेन अ वोवल कम्स बिफोर अ हॉरिजॉन्टल स्टॉक इट इज रिटन अबव द स्ट्रोक, व्हेन अ वोवल कम्स आफ्टर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक इट इज रिटन बिलो द स्ट्रोक। कह रहा है जब भी, अच्छा ऐसा समझते हैं, अगर ये वर्टिकल है, पहले वो आता था इधर लगता था, बाद में आता था तो इधर लगता था, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यही तो ऐसे लेटा है ना, यही तो ऐसे करके लेटा है। तो हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर पहले वो आएगा तो ऊपर लगेगा, बाद में आएगा तो नीचे लगेगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। चलो जी, एक लिखा है, के लिखा, ए लगा दिया, क्या बन गया? एक। एग, गे लिखा, ए लगा दिया, गे, गे लिखा, ए लगा दिया, कैग, के लिखा, गे लिखा, ई लगा दिया, केक, के लिखा, फिर दोबारा के लिखा, ए लगा दिया, एम, एम लिखा, ए लगा दिया, मे, एम लिखा, ए लगा दिया, मेक, एम लिखा, के लिखा, ए लगा दिया, क्या बन गया? मेक। केम, के लिखा, एम लगा दिया, केम। गेम, गे लिखा, एम लगा दिया, गेम। गम, गे लिखा, एम लगा दिया और यू के लगा दिया, लाइट डैश आपने सीखा हुआ है। कॉम, के लिखा, एम लिखा, ओ के लिए क्या लगा दिया? डैश लगा दिया। नो, एन लिखा, ओ लगा दिया, नो, एन लिखा, ओ लगा दिया। ये भी नो है, ये भी नो है, दोनों का साउंड सेम है, इसलिए दोनों की आउटलाइन क्या बनेगी? सेम बनेगी। क्यों? क्योंकि क्या है? शॉर्टेड साउंड बेस पे है। नेम लिखा, एल लिखा, एम लिखा, ए के लिए क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। नेक लिखना, एन लिखा, के लिखा, ई के लिए क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। इस ऐसी एल, एल लिखा, ए का साउंड पहले आ रहा है, पहले लगा दिया। ले, लेड, लेड, लेक, डिले, लो, लोड, बिलो, लव, लक, लंग, कोल, गोल, मेल, वे, वे, इन दोनों को वे साउंड आता है तो दोनों सेम बनेंगे। वो, वेब, वेड, वेज, योग और येलो। ऐसे इसको देखो, टेक, चेक, जोक, बीकेम, बैग, स्टेक, फोक, फेम, थम, लंच, बंच, चेंज, लेंथ, टंग। हर एक वर्ड को आपने कम से कम 5 लाइन प्रैक्टिस करना है, तभी स्पीड बढ़ेगी। बार बार आपको बता रहा हूं, आगे पढ़ते हैं। इन अ फ्रेज, फेसोग्राफी क्या होती है आपको पता चल गया है। इन अ फ्रेज द स्ट्रोक एल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। कह रहा है फेसोग्राफी में एल से क्या बनेगा? विल बनेगा। इट विल लिखना है, इट विल, इट लिखना आपको आ गया, एल बन गया, क्या बन गया? इट विल। विच विल लिखना है, विच लिखना आ गया, एल बन गया, विच विल। हु विल लिखना, हु लिखा, एल लगा दे, हु विल। दे विल, इट विल बी, it will have, they will be, they will have। इसको आपने अच्छे से 10-10 लाइन प्रैक्टिस कर लेनी ताकि आपके हाथ उसमें सेट हो जाए। एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था, एक्सरसाइज को आपने क्या करना है? कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करनी है। ये एक्सरसाइज है, ये इसकी की है, ये एक्सरसाइज है, ये इसकी की है। कुछ भी आपको समझ नहीं आता, मान लो क्या लिखा नहीं समझ में आ रहा,
आपको क्या करना है, की में देख लेना क्या लिखा है। आपको मान लो ये समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तीसरे का क्या है, दूसरा वर्ड है, ध्यान से देखो, तीसरा का क्या है, दूसरा बोथ लिखा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।